वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि भाई बीसीए स्टूडेंट का ज़्यादातर भाई मन में यही डाउट रहता है, कमेंट रहता है भाई बीसीए में हमने एडमिशन लेके गलती तो नहीं कर दी भाई, ना तो कोई समझ में आ रहा भाई। और कंपनीज में भाई जॉब के लिए भाई कितनी हाई लेवल चीज़ें मांगी जा रही है, डीएसए मांगी जा रही है। और भाई यहाँ पे हमसे सी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, जावा नहीं सीखी जा रही, पाइथन नहीं हो रही, C++, C.NET वगैरह और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें भाई यही बोलूँगा कि फर्स्ट सेम में भाई आपको ज़्यादातर यही लगता है, क्योंकि भाई ये चीज़ें भाई बिल्कुल हट के भाई प्रोग्रामिंग भाई ज़्यादातर। अब तो पहले प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं है ना कि भाई अपन क्लास 1, 2, 3 से ही पढ़ रहे थे, ये भाई बहुत नई चीज़ है। तो उसमें लगता है फर्स्ट सेम तक आपको कि भाई समझ में नहीं आ रही चीज़ें, पर धीरे धीरे भाई जैसे आप भाई स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे तो वो चीज़ें हो जाएगी और आप उन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो उतना कठिन भी ये चीज़ें है नहीं। तो बाकी अगर आप आराम से धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो यही बोलूँगा भाई क्विट करने से अच्छा है कि भाई आप उस चीज़ पे लगे रहो। अब भाई अब जैसे आप इस फील्ड में आए हैं तो आपको पता होगा भाई इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको थी ही पहले, भाई इसमें कोडिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी। तो कुछ ना कुछ चीज़ को आप सोच के या कुछ ना कुछ चीज़ को सोच के या कुछ ना कुछ चीज़ को देख के आए होंगे भाई आपकी भाई इसमें प्रोग्रामिंग है या नहीं है। तो क्विट करने से भाई मैं तो यही कहूँगा, क्विट करने से ज़्यादा बेटर है कि चीज़ों को सीखते रहिए। तो भाई एक न एक दिन ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जानी है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि भाई प्रैक्टिस करने से व्यक्ति भाई परफेक्ट बन जाता है। इन चीज़ों की भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे और ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगी। तो भाई यही बोलूँगा कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से क्या चीज़ नहीं होती। जैसे भाई आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज़ को अगर आप डेली बेसिस पर सीखते हैं, रोज़ उस पर एफर्ट्स डालते हैं, रोज़ उसको रिवाइज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ें अगर आपको एट द एंड में समझ में आ जाती है। तो यही बोलूँगा भाई क्विट करने से अच्छा भाई किसी चीज़ को छोड़ने, गिव अप करने से अच्छा है कि भाई उस चीज़ पे लगे रहो। तो भाई एक न एक दिन आपको वो चीज़ समझ में आ ही जाएगी। तो यही बेटर रहेगा आपके लिए कि चीज़ों को सीखो, डेली बेसिस पे ध्यान रखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, तो आप उन चीज़ों को सीख जाएंगे। बाकी अगर फिर आपको ज़्यादा ही ऐसे है कि भाई मुझे तो ये चीज़ नहीं हो रही, नहीं कर सकता, तो फिर भले आप क्विट कर सकते हैं। पर मैं तो ये कहूँगा कि क्विट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप उन चीज़ों को लगातार सीखते रहे, डेली बेसिस पे ध्यान देते रहे। भाई फर्स्ट सेम में सभी को यही लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मुझे छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए। पर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मोर वीडियोज़।